हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी बेसिक इंटरमीडिएट प्रॉब्लम में हम लोग अपने हाफ पिरामिड के मिरर इमेज वाले पैटर्न को बनाएंगे यूजिंग नंबर्स। इससे पहले हमने अपने हाफ पिरामिड को यूजिंग नंबर्स बनाया था, और इससे पहले हमने अपने बेसिक्स के अंदर उसी पैटर्न को, उसी डिजाइन को यूजिंग स्टार प्रिंट किया था। आज हम उस पिरामिड पैटर्न की मिरर इमेज को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम इस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। अभी तक हमने जितने भी बेसिक इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उन सभी में हमने इस एल्गोरिथम को फॉलो किया है। तो हमारे स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें अपने पैटर्न के अंदर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है कि आखिरकार रोज प्रिंट कितने हो रहे हैं। जनरली क्या होगा कि हम ये जो नंबर ऑफ रोज प्रिंट होंगे वो हम यूजर से इनपुट कराएंगे। हम यूजर से पूछेंगे कि आप अपने पैटर्न में कितने रोज चाहते हैं। ओके, और हमारा जो रो का लूप होगा वो उतने ही आइट्रेशंस करेगा। यानी कि हमारा जो रो का लूप होगा वो वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी लास्ट, जब तक कि रो की वैल्यू यूजर ने दी हुई लेंथ के बराबर नहीं हो जाती। ओके, तो मैं लिख देता हूं कि लेंथ, रो की वैल्यू क्या है, 5। स्टेप नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, हमें अपने पैटर्न के अंदर एक ऐसी रो देखनी है जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो हमें यहाँ पर रो नंबर 5 दिख रही है जिसके अंदर 5 वैल्यूज प्रिंट हो रही है, 5 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, और वो वैल्यूज कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉलम का लूप होगा वो मैक्सिमम 5 आइट्रेशंस करेगा। 5 से ज्यादा किसी भी रो के अंदर वैल्यूज प्रिंट नहीं हो रही है, मैक्सिमम 5 वैल्यूज प्रिंट हो रही है, 1 2 3 4 5। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कॉलम इक्वल्स टू 5। थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स डिजाइन करनी है जिसका साइज क्या होगा, रो इंटू कॉलम, दैट मीन्स 5 × 5। यहाँ पर रो की वैल्यूज कितनी निकाली थी हमने, 5, और कॉलम की वैल्यू 5 इस पैटर्न के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 × 5 की एक मैट्रिक्स डिजाइन कर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हमें इस पैटर्न को इस मैट्रिक्स के अंदर लिखना है ताकि हम लोग इस पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर सके, एक लॉजिक निकाल सके कि आखिरकार किस वे में वैल्यूज प्रिंट हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। आप अब हमें क्या करना है अपने स्टेप नंबर 5 में, कि हमें इस पैटर्न को एनालाइज करना है, और हमें एक सूडो कोड निकालना है जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को लिख सके। तो चलिए करते हैं। हमारी ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं दो सब पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। पहला सब पार्ट है मेरा ये वाला, जो कि आगे व्हाइट स्पेस प्रिंट हो रहा है ये, और दूसरा सब पार्ट है मेरा ये वाला जो कि पैटर्न प्रिंट हो रहा है इटसेल्फ वो। ओके, हम पहली रो के अंदर गए, हमने देखा पहली रो के अंदर सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, सिर्फ एक कॉलम प्रिंट हो रहा है, और वो है फिफ्थ वाला। सेकंड रो में दो वैल्यूज प्रिंट हो रही है, थर्ड रो में तीन वैल्यूज प्रिंट हो रही है, फोर्थ रो में चार वैल्यूज, और फिफ्थ रो में 5 वैल्यूज। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो रो के लूप के अकॉर्डिंग चल रही है। दैट मीन्स जो कॉलम का लूप होगा वो रो नंबर तक चलेगा। कॉलम का लूप 1 से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा, जब तक कि कॉलम की जो वैल्यू है वो रो के इक्वल नहीं हो जाती। ओके, मैं यहां पर लिख लेता हूं रो, उसके बाद कॉलम, और उसके बाद हमें क्या ट्रेस करना है, स्पेस। ओके, और यहां पर हम लिख लेते हैं कि हमारी जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो क्या हो रही है, प्रिंटिंग नाम से। रो की वैल्यू हुई 1, पहली रो में कितने कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, 1। कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 4। अब देखिए 1 के आगे ये 4 ब्लॉक इनपिटी है, दैट मीन्स ये 4 क्या है, व्हाइट स्पेस। ओके, और क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है 1। हम सेकंड रो के अंदर गए, रो की वैल्यू हुई 2। सेकंड रो में कितने कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, 2। स्पेस कितने हैं सेकंड रो में, 3। और वैल्यूज कौन कौन सी प्रिंट हो रही है, 1, 2। अगेन हम थर्ड रो के अंदर गए, थर्ड रो के अंदर 3 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं और स्पेस 2 प्रिंट हो रहे हैं, और वैल्यूज कौन कौन सी प्रिंट हो रही है, 1, 2, 3। सिमिलरली हम फोर्थ और फिफ्थ रो के लिए भी निकाल सकते हैं। फोर्थ रो में हमारी कौन कौन सी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, 1, 2, 3, 4। कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 1। और फिफ्थ रो में 5 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, 0 स्पेस, और वो 5 कॉलम में वैल्यूज क्या क्या प्रिंट हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम अपने रो के लूप को 1 से स्टार्ट करके और 5 तक चलाएं, दैट मीन्स रो का लूप जो होगा वो 1 से स्टार्ट होकर, और जितनी यूजर ने हमें रोज की मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट दी होगी वहां तक चलेगा, और कॉलम का लूप भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, 1 से स्टार्ट होकर के और रो की वैल्यू तक। अगर रो की वैल्यू 1 है तो कॉलम का लूप 1 से स्टार्ट होकर 1 तक चलेगा। रो की वैल्यू 2 है तो कॉलम का लूप 1 से स्टार्ट होकर के 2 तक चलेगा।
इसी तरीके से अगर रो की वैल्यू 5 है तो कॉलम का लूप 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक चलेगा। अब हम बात करते हैं स्पेस की, कि स्पेस का लूप किस तरीके से चल रहा है। जब रो की वैल्यू 1 है तो हमें स्पेस के लूप के 4 आइट्रेशन चाहिए। जब रो की वैल्यू 2 हुई तो हमें स्पेस के लूप के 3 आइट्रेशन चाहिए। सिमिलरली जब रो की वैल्यू 5 हुई तो हमें स्पेस के कितने आइट्रेशन चाहिए, 0। तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो टोटल नंबर ऑफ लेंथ होंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज जो हम चाहते हैं हमारे पैटर्न में प्रिंट हो, उसमें से अगर हम रो नंबर को माइनस कर दें तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा उस रो के अंदर जो स्पेस प्रिंट होंगे वो। आप किसी भी रो के लिए लेंथ की वैल्यू रखिए 5 माइनस रो नंबर रखिए, मैं रो नंबर रख रहा हूँ 4, 5 माइनस 4 1, फोर्थ रो में 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दैट मीन्स हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। हम स्पेस के लूप को 1 से स्टार्ट करके और लेंथ माइनस रो तक चलाएंगे। प्रिंट क्या हो रहा है, अब आप देखिए, जब कॉलम का लूप 1 से स्टार्ट होकर के 1 तक गया तो 1 प्रिंट हुआ, कॉलम का लूप 1 से स्टार्ट होकर 2 तक गया तो 1 और 2 प्रिंट हुए। सिमिलरली जब कॉलम का लूप 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहा है तो 1 से लेकर के 5 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग जो हो रही है वो कॉलम की वैल्यूज प्रिंट हो रही है। ओके, मुझे मेरे दोनों सब प्रॉब्लम्स का लॉजिक मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस लॉजिक को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा। मैं यहाँ पर इस लॉजिक को अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी और लैंग्वेज के साथ फेमिलियर है तो आप इसे उस लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अपने इस प्रोग्राम में एक हेडर फाइल यूज किया है stdio.h, जिसकी मदद से मैं स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यूज कर सकूंगा, जिसमें printf है, scanf है। ओके, उसके बाद मैंने लाइन नंबर 4 पे कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जिनमें है रो, कॉलम, स्पेस और लेंथ। रो मैंने रो के लूप के लिए इनिशियलाइज किया है, कॉलम को कॉलम के लूप के लिए, स्पेस को स्पेस के लूप के लिए, और लेंथ वेरिएबल के अंदर हम यूजर के थ्रू एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएंगे और वो वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारे पैटर्न के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 के लूप से। मैं 4 के लूप के अंदर रो 1 से इनिशियलाइज करता हूँ, और कब तक चलाना है मुझे 4 का लूप, जब तक कि वो जितनी रोज यूजर चाहता है उतनी रोज प्रिंट ना कर दे। ओके, जब हम एक रो के अंदर गए थे तो सबसे पहले जो प्रिंट हो रहा था वो हो रहा था स्पेस, तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्पेस के लिए लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो मैं स्पेस के लिए लूप लिखता हूँ। स्पेस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, जब तक कि स्पेस की वैल्यू लेस देन इक्वल है किसके, लेंथ माइनस रो नंबर के, एंड स्पेस प्लस प्लस। स्पेस को हम प्रिंट कैसे कराएंगे, हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर सिंपल एक व्हाइट स्पेस दे करके। जब हमारा व्हाइट स्पेस प्रिंट हो गया तो उसके बाद हम कॉलम के लूप को चलाएंगे जिनमें की वैल्यूज प्रिंट हो रही थी, और कॉलम का लूप कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 1 से, और वो कब तक चलेगा, जब तक वो रो नंबर के इक्वल नहीं हो जाता, एंड कॉलम प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट क्या कराएंगे, हमारे कॉलम की वैल्यू, क्योंकि वही प्रिंट हो रही थी। और जब एक रो के सारे काम फिनिश हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने कर्सर को न्यू लाइन पर ले जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी नेक्स्ट रो न्यू लाइन से काम करना स्टार्ट करेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखता हूँ क्या ये रन हो रहा है या नहीं परफेक्टली। मुझे यहाँ पर मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट था वो मुझे मिल चुका है। हम ये तो कह सकते हैं कि हमने ये जो लॉजिक ड्रॉ किया है, हमने जो लॉजिक डिजाइन किया है वो एक यूनिवर्सल लॉजिक है इस तरीके के पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए। हमने इसी लॉजिक के थ्रू अपने इसी सेम पैटर्न को यूजिंग स्टार प्रिंट किया था। इस बार हम इसी पैटर्न को यूजिंग नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप पिछले प्रोग्राम को अगर आपने देखा होगा बेसिक्स के अंदर, तो आपको पता चल रहा होगा कि जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ लाइन नंबर 16 पर हुए और किसी लाइन पर नहीं हुए। तो अगर आप इस डिजाइन में किसी भी वैल्यू के लिए पैटर्न को प्रिंट कराना चाहें तो लॉजिक तो सेम ही रहने वाला है, बस जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो अलग होंगी। वो वैल्यूज और क्या क्या हो सकते हैं वो हम अपने आने वाले पैटर्न्स के अंदर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के साथ।